पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो चुका है। आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 12.2। देखो, इस एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, ये आपको सीखना था। तो इस चीज़ का आप क्वेश्चन में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दो ट्राइंगल उसमें फॉर्म हो जाएगा। एक डायगोनल जब आप ड्रॉ कर लेते हो तो क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल बन जाएंगे, और उन दो ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोन्स फार्मूला जो है वो यूज़ करके आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। फिर दोनों एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पार्ट में बस इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही बताने का था, इसलिए मैंने अलग से कोई उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं बनाया है। जितने क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे वो सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 9 मीटर, BC इज इक्वल्स टू 12 मीटर, CD इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? आपको बोल रहा है कि एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल शेप का। अब उस क्वाड्रिलेटरल शेप को आप इजीली अपने कॉपी में बना सकते हो। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको बना लेना है, जिसमें जो एंगल C है वो 90 डिग्री का होगा। AB 9 मीटर का है, BC 12 मीटर का है, CD 5 मीटर का है और AD 8 मीटर का। आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो पार्क है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है। बेसिकली आपको यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है। एक पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है। अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें जो एंगल C है ये 90 डिग्री का है, ये आपको क्वेश्चन में बताया है। AB का लेंथ 9 मीटर का है, BC का लेंथ 12 मीटर का है, CD का लेंथ 5 मीटर और AD का लेंथ 8 मीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। दो ट्राइंगल में डिवाइड करने के लिए आपको एक यहां से डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। तो देखो, मैं डायगोनल यहां से क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, इसका एक रीजन भी है। दूसरा डायगोनल भी आप ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन जब आप डायगोनल ड्रॉ कर दोगे तो जब आप यहां पर हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे तो हीरोन्स फार्मूला में आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का या फिर कोई भी शेप हो, उसके सारे बॉर्डर लाइन जो है उनका सम होता है, उनके लेंथ का सम। तो जब आप यहां से यहां अगर इसको ड्रॉ कर देते डायगोनल को, तो आपको ये लेंथ पता है इस साइड का, ये लेंथ पता है इस साइड का, लेकिन AC का लेंथ आपको पता नहीं है, तो आप उससे पेरीमीटर नहीं निकाल पाते। अगर पेरीमीटर नहीं निकलता तो आप उसमें सेमी पेरीमीटर भी नहीं निकाल पाते। और जब आप हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे तो उसमें आपको तीनों साइड्स की जरूरत पड़ती है, तो तीसरा साइड तो आपको पता ही नहीं था, तो फिर आप कैसे एरिया फाइंड आउट करोगे। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर एंगल C आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री का है। तो अगर मैं यहां पर इस डायगोनल को ज्वाइन कर दूं BD को, तो यहां पर मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, ये साइड में निकाल सकता हूं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लूं तो मेरे को हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू मिल जाएगा। तो जो हाइपोटेनस है वो क्या है? BD है, और BD जो है इस ट्राइंगल के लिए तीसरा साइड है, और ये जो BD है इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ये जो BD है, तो देखो यहाँ इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है। जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसका लेंथ भी हमको मिल जाएगा, तब हम इस ट्राइंगल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस ट्राइंगल का भी। तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास बेस है और हाइट है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वही हाइट होता है, तो बेस भी है हाइट भी है। यहां पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से। इन ट्राइंगल BCD, यहां पर एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक, तो यहां पर निकाल लूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ तो एज इट इज रहेगा, इंटू बेस इसका BC है जो कि 12 मीटर का है, तो यहां आ गया 12, इंटू हाइट है इसका 5 मीटर का, CD जो है 5 मीटर है, तो यहां पर लिख लेते हैं 5। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू 5 हो गया 30 मीटर, 30 मीटर स्क्वायर। अब ये 30 मीटर स्क्वायर क्या है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया है 30 मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा अपन को। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो यहां पर तो ये हमको पता था कि ये 90 डिग्री का है, तो हम लोगों ने इसको हाइट और इसको बेस लेके इसको फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहां पर अपने पास हाइट नहीं है, आप यहां पर हाइट ड्रॉ करने जाओगे तो उसका मेजरमेंट भी आपके पास नहीं रहेगा। तो हम लोग यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने की कोशिश करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करने के लिए तीनों साइड्स का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। ये दो साइड्स का वैल्यू तो पता है, इस साइड का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h स्क्वायर यानी कि BD का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का, दोनों का सम होता है। तो ये हो गया DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, आप लिख लो BC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। BD का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो BD स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू BC का वैल्यू, BC का वैल्यू कितना है 12 मीटर, तो ये आ गया 12 प्लस CD का वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहां पर आप 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि BC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 होता है 144। आई होप अभी तक आपको ये याद हो गया होगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 जो होता है 25, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 5 हो गया 9, 4 प्लस 2 हो गया 6 और याद है 1। BD स्क्वायर का वैल्यू 169 आ गया। तो हम लोग को तो BD का वैल्यू चाहिए, BD स्क्वायर का नहीं, तो स्क्वायर को यहां से हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169। अब 169 का अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 13 इंटू 13 होता है। आप करके देखोगे 13 इंटू 13, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को ये याद हो गया है, हमेशा करते आ रहा हूं मैं। दूसरा किसी से आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, 3 से आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16 होता है, 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। आप ट्राई करोगे 7 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, ये सीधे 13 से डिवाइड होता है। तो 13 इंटू 13 होता है 169, ठीक है। तो यहां पर अब 2 का पेयर फॉर्म हो गया है, 2 में से एक बाहर आ जाएगा, BD का वैल्यू मिल गया, BD इज इक्वल्स टू 13 मीटर। अब यहां पर ये जो BD है ये आ गया 13 मीटर। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ABD, इस ट्राइंगल में इस साइड का भी वैल्यू है, इस साइड का भी वैल्यू है और इस साइड का भी वैल्यू है। यहां हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले मैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यहां पर ABC क्या है मेंशन कर लेते हैं। A को मैं सपोज 9 ले लेता हूं, B को ले लेते हैं 13 और C को ले लेते हैं 8। अब यहां पर आपको S चाहिए, S क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है इन तीनों का सम। तो मैं पहले S लिखूंगा, S इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ तो ऐसे ही रहेगा, पेरीमीटर क्या होगा इन तीनों का सम, तो यहां पर ले लेंगे ऊपर में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9 8 17, 17 प्लस 13 प्लस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, ये आ गया 15 मीटर। क्या है S, तो अब इस S का वैल्यू भी है, A का भी है, B का भी है, C का भी है, इन सबको यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एरिया ऑफ, यहां पर आप लिख लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का S का वैल्यू आ गया 15 इंटू ब्रैकेट में S माइनस A 15 माइनस 9
s माइनस बी 15 माइनस 13, s माइनस सी 15 माइनस 8। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ आप कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कैलकुलेशन आप देखते जाओ ध्यान से, और एक एक इस पे बोल बोल के अगर आप करते जाओगे ना तो आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर 15 एज इट इज रहेगा, 15 माइनस 9 ये हो गया 6। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटू का साइन लगेगा, इंटू 15 माइनस 13 हो गया 2, इंटू 15 माइनस 8 ये हो गया 7। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। 15 का अगर प्राइम फैक्टराइज करते हो तो ये होगा 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 6 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 का तो ऐसे ही रहेगा, और 7 प्राइम नंबर है ऐसे ही रहेगा। क्या क्या चीज बाहर निकल रहा है देखते हैं। देखो ये 3 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, 5 और 7 अंदर रह गया, तो 3 बाहर आ गया, इंटू एक 2 बाहर आ गया, और रूट में बच गया 5 इंटू 7। ये हो गया 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 7 जा 35। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। अब ये जो है आपको यहां पर ऐसे नहीं छोड़ना है। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे कि रूट वाला वैल्यू आ रहा था तो वहां पर अपन छोड़ दे रहे थे, वो उसका आंसर हो जा रहा था, लेकिन वहां पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट किया था जो कि कंप्लीट था। एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना था आपको, बस आपने यहां तक लाया, ट्राइंगल का एरिया निकल गया। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इस ये जो रूट है अंडर रूट 35 इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्चुअल आंसर नहीं आता है, पर आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जरूर आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और यहां पर आपको करके दिखाता हूं। देखो आपको अच्छे से पता है कि ये जो 35 है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट में आपका आंसर आएगा। देखते जाओ कैसे आएगा। 35 अंदर में है, डिवीजन मेथड आपको पता होगा, पिछले साल हमने बहुत प्रैक्टिस किया है इसका। 8th क्लास से अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया इस चीज़ का, आप भी बहुत प्रैक्टिस करके आ चुके हो 8th क्लास में। तो यहाँ सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें हम लोग पेयर फॉर्म करते हैं। देखो मेरे को पता है कि यहाँ 35 से इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ डेसिमल लगा के 2 0 पहले ले लेता हूँ, फिर आगे और 2 0 ले लेता हूँ। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, उतना में आप आंसर ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग पेयर फॉर्म करते हैं। यहाँ से इसका एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, 2 नंबर नीचे उतारते जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है आपको 35 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है। तो देखो अगर आप 1 1 जा 1 कर दोगे तो ठीक है, 2 2 जा 4 करोगे वो तो बहुत कम है, 3 3 जा 9 करोगे वो भी बहुत कम है, 4 4 जा 16 करोगे वो भी बहुत कम है, 5 5 जा 25 करोगे वो भी इससे कम है, 6 6 जा 36 करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 6 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर आपको 5 लेना पड़ेगा, यहां भी 5 आएगा, यहां भी 5 आएगा, तो 5 5 जा 25 हो गया, यहां आ गया 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, यहां आ गया 0, ये हो गया 10। अब यहां से एक पेयर आपको पूरा उतारना है, यानी कि 2 0 एक साथ उतारना है। अब 2 0 एक साथ उतारने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर को आपको ऐड कर लेना है। 5 + 5 हो गया 10। ठीक है, अब यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको यहां पर भी रहेगा। ठीक है, यहां और यहां सेम नंबर आएगा, और इस कंप्लीट नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से या तो 1000 आ जाए या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो 1000 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप 0 लगा देते हो यहाँ और यहाँ अगर 0 लगाओगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। 100 × 0 0 हो जाता है। ठीक है, ये गलती मत कर लेना कि 100 यहाँ 100 लिख दिए, यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ 1000 लिख दिए, गलत हो जाएगा। यहाँ अगर आप 0 लगाते हो और यहाँ भी अगर आप 0 लगा देते हो तो 0 0 × 100 0 हो जाता है, तो वो तो बहुत कम हो गया। अगर आप यहाँ 1 लगाओगे, 101 × 1 तो 101 हो जाएगा, वो भी कम है। 2 लगाओगे तो 102 × 2 102 × 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 204 आता है, बहुत कम है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं 9 ले देता हूं। देखो मैं कैलकुलेशन का समय बचा रहा हूं आपका, आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं यहाँ 9 लेता हूँ 109 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 लेंगे फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो नंबर है यहाँ भी वही नंबर आएगा और उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद होगा, पिछले साल हमने कैसे इसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है।
देखो 9 9 जा हो गया 81, 9 0 जा 9, 9 प्लस 8 ये हो गया 17, और 9 0 जा सॉरी 9 9 जा 81 हो गया, 9 0 जा 0, 0 प्लस 8 यहाँ पर आ गया 8, 9 1 जा 9, ये आ गया 9, 981 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 981। अब ये कैसे आया है? 9 लाने से, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब पहले आप तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो गया 10 10 माइनस 1 हो गया 9, और ये हो गया 9 9 माइनस 8 हो गया 1, और ये हो गया ये तो ये 9 हो गया, 9 माइनस 9 0, और ये 0। अब इसके बाद आपको यहाँ से एक पेयर निकालना है, ये दोनों नंबर एक साथ आएगा। ठीक है, 2 0 है तो 0 0। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हमने ये 0 0 लिया था तो 0 0 के पहले डेसिमल था, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 के पहले आपको डेसिमल लगा लेना है। ठीक है, देखो यहाँ सर मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये जब 0 0 मैं नीचे उतार रहा हूँ तो 0 0 के पहले डेसिमल है, तो ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा। जैसे कि हम डिवीजन करते हैं उसी तरीके से ये डेसिमल ऊपर चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसी नंबर को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 9 को। तो ये हो गया 9 प्लस 9 18, ये हो गया यहाँ 1 आ गया, और ऐसे लिख लेता हूँ ये 18, यहाँ 1 और 1, 118। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट और सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो तो कर सकते हो, जितनी आपकी कुव्वत है आप उतना सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर यहाँ पर भी आए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी हो वो इससे कम हो, 1900 से कम हो। अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1181 इंटू 1 तो उतना ही आएगा, जो कि 1900 से बहुत कम है। अगर अपन यहाँ 2 लेते हैं तो कितना होगा देखते हैं, 1182 इंटू 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और 2 1 जा 2, 2364, वो इससे बहुत बड़ा है, तो हम लोग को यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो आप अब इसको कर लो, तो ये आ गया 1181, सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 माइनस 1 हो गया 9, 9 माइनस 8 हो गया 1, और उसके बाद में यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, फिर से 19 आ गया, फिर से रिपीट होता जाएगा। ठीक है, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, 2 डेसिमल आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गया, आपका इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये आ जाएगा 6 इंटू √35 का वैल्यू कितना होता है, 5.91। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं यहाँ रब कर लेता हूँ इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये रफ वर्क में करना है आपको। ठीक है, इससे आपको √35 का फाइंड आउट करना था, कैसे किया हूँ मैं आपको शो कर चुका हूँ। मैं इसको रब कर लेता हूँ, इसका आगे का पार्ट यहाँ पर करते हैं। देखो 6 इंटू 5.91, तो यहाँ कर लेता हूँ 591, रफ वर्क है, पहले मैं इसको यहीं कर लेता हूँ, 591 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, प्लस 5 हो गया 35। डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट, 1 2, यहाँ आ गया 35, ये हो गया 35.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ABD इस ट्राइंगल का एरिया है। आपको फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ ABCD कंप्लीट फाइंड आउट करना था। इस ट्राइंगल का एरिया भी है आपके पास में 35.46, और इस ट्राइंगल का भी एरिया है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू, दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं, क्या क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पहला वाला BCD। ठीक है, तो दोनों को लिख लेते हैं। अब देखो ABD का अभी आया 35.46 प्लस BCD आया था 30 मीटर का, ऐड कर लो दोनों को, ये आ गया आपका 5 और 3 + 2 6, 65.46 मीटर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अप्रॉक्स क्या होता है, अप्रॉक्स का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग इतना आएगा इसका एरिया। अब लगभग क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था सिर्फ 2 ही डिजिट तक किया था। आप चाहो तो उसको आगे भी करते जाओगे तो और आगे बढ़ते जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिख लेना है। ठीक है, तो ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जो पार्क है, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, 65.46 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जो कंप्लीट एरिया है ABCD का वो इतना आ रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।